अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल मैथ इन माइंड बाय ज़ुबैर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट दिस फार्मूला वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम के नेम्स हैं। इनको हमने किस तरह याद करना है और ये क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। अब जो कहता है लॉग है जिसकी बेस सेम है, जैसे लॉ इसका फर्स्ट वाला कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि आपने लॉग ए है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम सेपरेट लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो उनके दरमियान में मिड के अंदर प्लस का आ जाएगा निशान। ठीक है, अगर वो सब्ट्रैक्ट है तो फिर उसके दरमियान जी, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ लॉज हैं उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ में कहता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी बेस सेम है, जैसे लॉग ए इसकी बेस है और दो नंबर्स हैं एक्स वाई, कोई भी नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सेपरेट हम लिख सकते हैं लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। ठीक है, बेस दोनों की सेम होगी लेकिन सेपरेट कर लेंगे। अगर डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर्स, जो बाद वाला नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से, log ए एक्स माइनस log ए वाई। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले में कह रहा है कि कोई नंबर है वो पावर की फॉर्म में है, उसकी एक्सपोनेंट है पावर, तो हमने क्या करना है सिर्फ n को स्टार्ट में लिख देना है, पावर को स्टार्ट में, बाकी नंबर एज इट इज़। फोर वाले में कह रहा है कि जिस नंबर का आपने लॉग फाइंड करना है उसकी बेस भी सेम है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर वो कहता है log 1 है, log 1 फाइंड करना है आपने, log 1 उसकी बेस 10 है, ए है ना, मोस्टली हम 10, log 1 जब फाइंड करना है वो 0 के इक्वल आता है। इसी तरह log जो लॉज है 6 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है log ए एक्स है, आपने बेस चेंज करनी है इसकी। ठीक है, इसको बेस चेंज फार्मूला भी कहते हैं, बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, तो बेस चेंज करनी है, log बेस जो चेंज की है वो एक्स नंबर, और फिर log जो बेस हमारे पास प्रीवियस थी उससे लिख देना है, log बी एक्स ओवर log बी ए। ठीक है, इस तरह ये फार्मूलाज हो जाएंगे जो आपने याद रखने, रिमेंबर। फिर इसके बाद अब हमारे लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान है। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसने कहा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, उसने यहाँ पे लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट हम कैलकुलेटर यूज़ किए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एवेल्यूएट द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? log 2 18 माइनस log 2 की पावर 9, 2 9 है, सॉरी पावर नहीं। अब क्या करना है आपने, इसी तरह हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है, हमने क्या करना है, आपने जो लॉ पढ़ा है इसमें क्या करना है, हमने 18 को ब्रेक डाउन कर लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 9 की फॉर्म में। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। अब देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना ये वाला। ठीक है, 2 और 9 के दरमियान, तो वो चेंज होकर किस में हो जाएगा, प्लस में, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखें एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 की 2, और ये हमने लॉ पढ़ा है जिसके अंदर कि जितनी बेस है और उसी नंबर की हमने लॉग फाइंड करना है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम आते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि 16 log 2 64 प्लस 2 की log 2 की 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 64 को ब्रेक डाउन कर लेना है, इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। 2 की पावर 6 में आ जाएगा, log 2 वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है,
अब इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, पावर है, इस पर पावर लॉ लगाएंगे, पावर फार्मूला एक्सपोनेंट वाला पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी सेम एज इट इज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 6 है और ये 7। अब अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें कॉमन लूँ, कॉमन मैं इसमें क्या लूँगा, मैं इसमें कॉमन लेता हूँ लॉग, ये मैं इसमें कॉमन लिया log 2 की पावर 2। ठीक है, कॉमन आ गया तो ये 6 है और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद क्या है, अब आपको जैसा कि पता है कि जितनी उसकी बेस है उतना ही नंबर हो तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 7 × 1 = 7 आ गया आंसर। अब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 8 को ब्रेक डाउन कर लेना, ये जो फर्स्ट 8 है ना, इसको ब्रेक डाउन कर लेना। ब्रेक डाउन का मतलब इसके फैक्टर्स बना लेने, 2 की पावर 3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब 18 है, अब 18 है, 18 के भी हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, उसको भी ब्रेक डाउन कर लेना है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर लिया तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा हमारे पास। सही है, फिर उसके बाद 18 है, 18 2 × 3 की पावर 2 बन जाएगा। सही है, अब इसकी जो ये पावर है 2 की पावर 3, इसको स्टार्ट में ले जाएंगे, ये स्टार्ट में ले आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3। ठीक है, अब इस पर हमने अलग अलग बेस अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जब अलग अलग करेंगे तो 3 की पावर 2 है, ये पावर फार्मूला लग के लॉस लग के स्टार्ट में आ जाएगी। ओके, ये 3 3 से कैंसिल, लॉग ये आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा log 3 2 माइनस log 3 2 और माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें ये वाला और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे क्या बच गया, माइनस ये चीज़। अब देखें इसकी बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो 1 के इक्वल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में क्या कहते हैं, पार्ट 4 देखें आप, 2 log 25। अब इसमें सबसे देखें, आपको 25 को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, 25 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए। अब इस पे पावर लॉ लगेगा, क्यों, क्योंकि 5 की पावर समथिंग आ रही है, तो पावर को हमने स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ गई, तो इसमें देखें कि log 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद log 2 प्लस log 5 में, आपको पता है हमने फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है कि अगर प्लस हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया, 2 log 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए log सिंपल लिखा है तो उसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस नहीं लिखी log की, तो इसका मतलब इसकी बेस 10 है और जो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं हम वो भी 10 है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाहर 2 कॉमन लिया हुआ है। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 5 हम करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, 1/3 log 4 log बेस 4 64, 2 log की बेस 5 25। अब आपको देखना है 64 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, और 25 को, 64 के 4 की पावर 3 आ जाएगी, 25 के 5 की पावर 2। अब देखें इसको क्या करना है, इनकी पावर स्टार्ट में ले जानी है, पावर स्टार्ट में लेके गए ये कट जाएगी, और इसकी पावर जब स्टार्ट में जाएगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग ये देखें आप, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, 2 2 × 4, अब ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 + 4 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। 6 कैसे सॉल्व करना है, 6 को देखें आप, लॉग उसने दिया हुआ है हमें log 3 12 log 3.25। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉइंट डेसिमल को ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, चेंज कर लिया, उसके बाद इसको हमने एज इट इज़ लिखा है, इसको कुछ नहीं। अब ये क्योंकि कट हो रहे हैं 25 के टेबल में, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आने के बाद हमने क्या करना है, इसको देखें फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आप देखें कि 12 प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया, इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4 4 3 = 12 आ गया, तो ये आ गया log 3 की 3,
तो किसके इक्वल है 1 है। इसी तरह जो आज के हमारे एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 है 1 सॉल्व हो गया। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, और क्योंकि बहुत ही ईजी ये पार्ट था, इसको सॉल्व करें और जहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सबसे पहले आपको ये फार्मूलाज, ये लॉज है, ये याद रखने हैं। अगर ये लॉज याद होंगे तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने मैंने अभी ये सारे लॉज हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। ये भी ये बेस वाला ये लॉज हमने यूज़ नहीं किया, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। अदरवाइज ये फर्स्ट 5 लॉज जो मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर दिए। अब यहाँ से इसका आइडिया लगा लें कि ये लॉज कितने इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे यूज़ हो रहे हैं तो बाकी जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी सारे ही यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। La vida es un carrusel.